एवरीवन, वेलकम टू आवर लद्दाख रोड ट्रिप ब्लॉग एपिसोड 7। और आज के ब्लॉग में आप देखना कि हम लोग कितने बार रास्ता भटक जाते हैं और कैसे, ये जानने के लिए तो पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए, यही सारे गाड़ियाँ हैं जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में रात को दिखाया था। कितना मस्त है ना। ये सारे आउटबैक फेस्टिवल में पार्ट लेने वाले थे। फिर थोड़ा साइड लेके हम निकल पड़े अपने मंजिल के ओर। हे एवरीवन, तो आज है डे 2 इन ले और अभी बज रहे 10 और 18 डिग्री सेल्सियस है। जैसे कल आपने देखा था 27 था, आज 18 है, पर धूप उतना ही है। ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए हैं। अच्छा, दिस आर द स्टेयर्स ऑफ द मंदिर। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ है, उसकी साइड में आप गाड़ी लगा सकते हैं। बहुत ऊपर है भाई। मेरी हालत तो ख़राब हो रही है और भी ऊपर जाना है भाई। फिजिकल फिटनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जो मेरी बहुत ख़राब है। मैं तो थक गई भाई साहब। ऐसे गिर गए तो गए, चल के तो हालत ख़राब हो गई। और पता चला यहाँ पे तो गाड़ी आती है भाई। तीर्थों कहाँ से गाड़ी आती है? मैं आता हूँ गाड़ी लेके। अरे यार, तो ये था एक्चुअल रास्ता जहाँ से आना था। फिर हम बढ़ गए मंदिर के तरफ और जाते जाते हमें पता चला कि भाई मंदिर तो और ऊपर है, मतलब और सीढ़ियाँ। ओ गॉड, ये ऊपर से नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है ना। तीर्थ बेसिकली इस रास्ते से आया था। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ क्या सियाप्पा हो गया। तो बेसिकली हमने शुरू में डाला था काली माता ले करके, तो उसके बाद जो लोकेशन आया था हम वहाँ तक पहुँच गए थे। लेकिन नहीं था ना, काली माता टेंपल ने सर्च किए थे। हाँ, बट दिखाया था कुछ और, जो एरिया का नाम था, तो हम उस एरिया को फॉलो करके आए थे। ओके, तो जिसके वजह से हमें इतनी चढ़ाई करनी पड़ी। फिर बाद में हमें पता चला हमें स्पीतुक गोम्पा डाला था, फिर जाके वो एक्चुअल जो रास्ता है जिससे गाड़ी जाती है वो दिखा रहा था। स्पीतुक मोनेस्ट्री है जिसके अंदर काली माँ का मंदिर भी है, और मोनेस्ट्री के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ये सब अलाउड नहीं था, तो इसलिए हमने नहीं किया। पर अंदर बहुत सुंदर गौतम बुद्ध का एक स्टैचू था। तो शुरू में हमें लगा था कि ये तो मोनेस्ट्री है, तो काली माता का टेम्पल कहाँ है। फिर हमने वहाँ पे पूछा तो अंदर जाके हमें काली माँ का मंदिर मिला। इतना चढ़ाई करने के बाद वो मंदिर में जाके बहुत शांति मिल रही थी। वो इतना साइलेंस था अंदर। स्पीतुक मोनेस्ट्री के अंदर जाने के बाद आपको जो काली माता का मंदिर मिलेगा, वहाँ पे माँ काली का बहुत बड़ा मूर्ति है, और वहाँ पे और भी रूप है शक्ति के। और जो मूर्तियाँ थे उनके जो चेहरे हैं वो ढके हुए हैं, और उन्होंने हमें ये बताया कि साल में एक बार वो कपड़ा हटाया जाता है और लोग वहाँ पे जाके विजिट करते हैं एंड दे प्रे। आप आए तो ज़रूर जाइएगा, वो बहुत अच्छा है। कितने सारे बाइकर्स हैं। दिस इज ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे इंदस रिवर और जंस्कार रिवर का संगम हो रहा है। कितना सुंदर है, राइट। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये है लेह श्रीनगर हाईवे, और हम लोगों ने सोचा संगम को और पास से देखेंगे, तो हम लोग नीचे की तरफ गाड़ी चलाने लग गए। थोड़ी दूर ड्राइव करने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ हम कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए और नेटवर्क तो था ही नहीं। फिर क्या, हम लोगों ने सोचा थोड़ा और चला लेते, क्योंकि हमें इन पहाड़ों का रंग इतना मस्त लग रहा था कि हम सच में खो गए इन सीनिक ब्यूटी में। You said never let me go. You said never let me go. You said never let me go. You said
फाइनली बहुत घूमने के बाद और इतने स्यापों के बाद हमें दिख गया ये बोर्ड जहाँ लिखा था वेलकम टू संगम। फिर हमने लिया ये रास्ता टू रीच संगम और आप दूर से देख सकते हैं कि वहाँ पे कुछ खाने के जगह भी है, लेकिन हम लोग गए नहीं। फिर पास जाके हमने फ़ोटो वगैरह खिंचवाया और यू कैन बिलीव इतना अमेजिंग व्यू था। कितना अच्छा व्यू आ रहा है ना? तो अभी हमने देखा संगम जहाँ पे इंदस रिवर और जंस्कार रिवर मीट करते हैं। और जब आप यहाँ पे आएंगे ना तो वेलकम टू संगम का जो बोर्ड मैंने दिखाया था वहीं पे आप लोग नीचे चले जाना, वरना आप लोग ये मिस कर दोगे। जैसे पहले हम लोग आगे चले गए थे, देन वी रियलाइज्ड कि हम लोग तो बहुत आगे निकल गए, देन वी केम बैक एंड देन वी सॉ दिस। फिर हम गए वहाँ पे संगम देखने के बाद आगे बढ़े हैं और यहाँ से जाएंगे मैग्नेटिक हिल में और उसके बाद हमें ले पैलेस में जाना है। ले पैलेस में 4 बजे से पहले पहुँचना पड़ेगा वरना वो बंद हो जाएगा। तो अभी ऑलमोस्ट देर बज चुका है और बने रहिएगा हमारे साथ। हम पहुंच गए मैग्नेटिक हिल और तीर्थ ने अपने गाड़ी को पोजीशन कर लिया रेड मार्क पे। बंद है क्या गाड़ी? गाड़ी अभी बंद है और आपको देख के लग रहा होगा कि गाड़ी ऊपर की ओर जा रही है जबकि गाड़ी नीचे जा रही है। यही तो है ऑप्टिकल इल्यूजन। मैग्नेटिक हिल में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होता है, अगर आप आए तो ये सब एक्टिविटीज़ भी ट्राई कर सकते हैं। ये रास्ते देख ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पेंट कर दिया हो, कितना अच्छा लग रहा है। इसके आगे कैमरा अलाउड नहीं था तो मैंने बंद कर दिया। ये जो गुरुद्वारा है इसका एक स्टोरी है। बहुत टाइम पहले गुरु नानक जी यहाँ से गुजर रहे थे और इधर पहाड़ी इलाका में एक राक्षस रहता था जिसने लोगों को बहुत तंग करके रखा हुआ था। तो जब गुरु नानक जी यहाँ पे आए तो लोग काफी खुश हो गए कि अभी वो उनको बचाएंगे और उससे वो जो राक्षस है वो और ज्यादा फ्यूरियस हो गया था और उसने प्लान किया कि गुरु नानक जी को मार देंगे। तो उसने एक दिन क्या किया, जब गुरु नानक जी समाधि में थे तो उसने ऊपर से एक पत्थर मारा, लेकिन क्या हुआ जो पत्थर गिर रहा था तो नानक जी के पीछे लगा और वो मोम बन गया। तो उनको कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन राक्षस को लगा उनका पीछे का हिस्सा थोड़ा ढसा हुआ ऐसा लग रहा था। तो उसको जो राक्षस था उसको लगा कि शायद गुरु नानक जी मर गए होंगे, तो वो नीचे आया देखने के लिए और देखा कि गुरु नानक जी को कुछ भी नहीं हुआ। तो उसने फिर अपने बाएं पैर से वो पत्थर को मारा गुरु नानक जी के और देखा कि उसके पैर ही उल्टा धंस गया था उसमें। फिर उसको रियलाइजेशन हुआ कि मतलब इतने बड़े भगवान के भक्त को। तो फिर उसने माफी वगैरह मांगा और गुरु नानक जी ने बोला, देखो अगर तुम इस पाप से मुक्त पाना चाहते हो और अच्छी जीवन चाहते हो तो लोगों का भला करना। तो उसके बाद से उसने लोगों का भला करना शुरू किया। तो यही था वो एरिया। तो यहाँ पे गुरु नानक जी कुछ दिन रहे और फिर कश्मीर के और चले गए। उसी इंसिडेंट के बाद यहाँ पे गुरुद्वारा बनाया गया है। फिर हम पहुँच गए हॉल ऑफ फेम म्यूजियम में और यहाँ पे इंडिया के वॉर्स के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं, जो सोल्जर्स ने हमारे लिए सेक्रीफाइसेस दिए हैं, वेपन्स जो वॉर्स में यूज़ हुए हैं, उसके बारे में काफ़ी चीज़ें थे। पैलेस ढूंढते ढूंढते तो हमारी हालत खराब हो गई। गूगल मैप पे तो कुछ और दिखा रहा था, उस रास्ते में जाके तो हमें मिला ही नहीं। फिर लोकल से पूछ के हम लोग मार्केट एरिया से घूम जा रहे हैं, लेकिन टाइम हमारे पास ज़्यादा है नहीं। गूगल मैप में दिखा रहा था कि 4 बजे तक ले पैलेस बंद हो जाती है, तो हमें बहुत ज़्यादा जल्दी थी पहुँचने की। 6:30 गूगल में तो 4 दिखा रहा था। हम जिसके लिए इतना भाग के आए हैं और लंच भी नहीं किया, यहाँ आके पता चला ले पैलेस 4 बजे नहीं 6:30 बजे तक खुला रहता है। ये है ले पैलेस का 4th फ्लोर और देखिए यहाँ से व्यू कितना सुंदर है, पूरा शहर दिखता है। इट्स अमेजिंग राइट।
होली श्राइन তীর্থ এগুলো পুরনো পেন্টিং দেখবি ওই টেম্পলেও দেখেছি। ले पैलेस के अंदर ऑडियो विजुअल हॉल भी था और एक छोटा सा म्यूजियम भी था और ये पूरा जो पैलेस है इसको रिनोवेट किया गया है, तो इसीलिए कुछ चीज़ें आपको काफ़ी पुराने दिख रहे होंगे और कुछ चीज़ें नए बनाए हुए हैं। तो चलिए मेरे साथ आगे। लास्ट लेवल 8। ये है ले पैलेस का एकदम टॉप लेवल से व्यू। ये पैलेस शहर से भी दिखता है, मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी दिखाया था और रात को काफ़ी सुंदर भी लगता है ये पैलेस। कल से आज तक ले मार्केट का शायद 4-5 चक्कर हमने लगा लिया, पता है क्यों? पार्किंग स्पेस ढूंढने के चक्कर में। लोग तो बहुत अच्छे हैं, हमें काफ़ी गाइड किया इन्होंने। ले मार्केट में ले होटल के पास 2 पार्किंग एरिया है और पोलो ग्राउंड में भी है, तो आप भटक मत जाना। यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे और फिर खाने के लिए निकल जाएंगे। मोमो कहाँ अच्छा मिलेगा पता है? दुकान में पता है? तो जैसे कि आपने देखा होगा कल हम लोग रेस्टोरेंट्स ढूंढ रहे थे अच्छा मोमो और थुक्पा खाने के लिए, तो आज भी हम लोग निकल पड़े उसके तलाश में। तो लोगों ने बताया कि मेन मार्केट में बहुत अच्छी मोमो और थुक्पा मिल ही जाएगा। फिर हमारे नज़र में आया जिलास किचन, तो चलिए बताते वहाँ का मोमो कैसा है। तो फाइनली हमें इतना अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया और खाना सच में बहुत टेस्टी था यहाँ पे। फिर हम लोग निकल गए ले मार्केट एक्सप्लोर करने और वहाँ पे ऐसे ही घूम रहे थे, कितना कुछ था ना खरीदने के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग तो मुझे ये गाजर लगा, जो गाजर कम और अदरक ज़्यादा लग रहा था। कितना सुंदर लग रहा है ना। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डॉक्टर की कपल, और आगे के एपिसोड्स देखना मत भूलिएगा क्योंकि अभी तो और भी एडवेंचर्स अनफोल्ड होने वाले हैं। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। कितना बड़ा लाइन है, बस जैसे तैसे ये पार्क करने की वजह से ये परेशानी हो रही है और कुछ नहीं। You said never let